नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार शरीयत अदालत को वैधानिक मान्यता नहीं है। लोकसभा में आज रेल बजट पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन सुनिश्चित करने पर बल दिया है। विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले आज आरंभ हो रहे हैं और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव कल संपन्न हो गया। समाचारों की संख में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि शरीयत अदालत की कोई कानूनी स्थिति और वैधानिक मान्यता नहीं है। न्यायालय ने शरीयत अदालतों द्वारा निर्दोष के खिलाफ आदेश देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी धर्म निर्देशों को सजा देने को नहीं कहता। अदालत ने कहा कि दारुल कज़ा किसी व्यक्ति के अधिकारों पर तब तक फैसला नहीं दे सकता जब तक कि वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए ना कहे। अदालत ने यह फैसला इस मुद्दे पर दिया कि शरीयत अदालतें संवैधानिक हैं या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के एक वकील द्वारा दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता जैसी संस्थाओं द्वारा समांतर अदालत चलाने को चुनौती दी और उस याचिका पर यह फैसला सुनाया। मौजूदा सरकार आज अपना पहला रेल बजट पेश करेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा आज दोपहर लोकसभा में इसे प्रस्तुत करेंगे। इस बजट में नई रेलगाड़ियों, परियोजनाओं और स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं में विस्तार की घोषणा किए जाने की उम्मीद की जा रही है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि वे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति कृत संकल्प हैं। कल पोर्ट ब्लेयर के मेगापोर्ट रिसोर्ट में मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर सेवारत अधिकारियों की तत्परता और कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव विभाग के निचले स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। कई मुद्दों पर उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों के सचिवों को कारगर कार्रवाई के निर्देश दिए। द्वीप समूह में जहाजरानी सेवा की स्थिति पर उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जहाजों के निर्माण के लिए आदेश दिए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए जा सके। उन्होंने बताया कि द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच संचालन के लिए 2 नए जहाजों के निर्माण से संबंधित टेंडर जारी किए गए हैं। 5 अंतर्द्वीपीय जहाजरानी सेवा के जलयानों के निर्माण के लिए आरंभिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उपराज्यपाल ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। अंडमान कॉलेज इसी माह शुरू होने जा रहा है। 15 जुलाई के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से संबंधित कार्रवाई प्रगति पर है। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज 100 सीटों के साथ शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दक्षिण अंडमान के विभिन्न भागों में जागरूकता और लोक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत आज डोलीगंज ग्राम पंचायत के सभागार में सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जबकि कल मानपुर ग्राम पंचायत के सामुदायिक सभागार में कार्यक्रम होगा। 10 जुलाई को बिडनाबाद ग्राम पंचायत और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे फरारगंज ग्राम पंचायत में कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक क्षेत्र के सभी बेरोजगार युवाओं से कहा गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज साथ लाने होंगे, जिससे ऋण आवेदन को मौके पर ही भरा जा सके। द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में नारियल और समुद्री उत्पाद के लिए इकाइयां स्थापित करने के वास्ते सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक होगी। इच्छुक उद्यमी अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में उद्योग विभाग में मिशन निदेशक के पते पर जमा कर सकते हैं। उधर मछुआरों के आवासों के नवीकरण या घरों की छतों को बदलने के कार्य के लिए भी मत्स्य विभाग की ओर से द्वीप समूह के मछुआरों और आदिवासी मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आम मछुआरे और आदिवासियों के लिए सहायता की अधिकतम राशि 10,000 रुपए तक होगी। इच्छुक मछुआरे आवेदन फॉर्म के लिए मत्स्य विभाग के अलावा अंचल मत्स्य कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन फॉर्म 25 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है विश्व कप फुटबॉल, चिकित्सा शिविर, मस्की और रथ महोत्सव।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है और अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ ज्योति लकड़ा। धन्यवाद राकेश। विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले आज आरंभ हो रहे हैं। आज पहले सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच आज रात 9:30 बजे खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। फाइनल 13 जुलाई को होगा। कोच्चि के अमृता चिकित्सा विज्ञान केंद्र की ओर से पोर्टब्लेयर के जीवी पंत अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 14 से 19 जुलाई तक चलने वाले शिविर के दौरान प्रौढ़ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैथ्यूज पॉल, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीवन, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक और गैस्ट्रोएंथ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश मरीजों का इलाज करेंगे। इच्छुक मरीजों से कहा गया है कि वे शिविर का लाभ उठाने के लिए जीवी पंत अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं। खुले समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मत्स्य निदेशालय ने सभी पंजीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं के मालिकों से कहा है कि वे अपनी नौकाओं में जीवन सुरक्षा, अग्निशमन और संचार सुविधाओं से जुड़े सभी आवश्यक उपकरण तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराएं। मत्स्य निदेशक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरीन मत्स्य अधिनियम 2003 के अनुसार सभी मछली पकड़ने की नौकाओं में सुरक्षा के आवश्यक उपकरण होना अनिवार्य है। यदि 30 दिनों के भीतर इन नौकाओं में संबंधित उपकरण नहीं लगाए गए तो अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव कल पोर्टब्लेयर में संपन्न हो गया। उत्कल समाज परिसर में सुबह 10 बजे विशेष पूजा अर्चना आरंभ हुई। दोपहर बाद भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को रथ में स्थापित कर बाहुरा यात्रा आरंभ हुई। इस मौके पर महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के प्राचार्य डॉक्टर R.N. रथ ने रथ की पूजा करते हुए छेरा पहरा की रस्म अदा की। भारी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्ग से होकर रथ यात्रा शाम को राजस्थान मंदिर परिसर पहुंची। मंत्रोच्चार के साथ तीनों देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर में पूर्व स्थान पर पुनः स्थापित कर दी गयी। विद्युत विभाग ने द्वीप समूह के सभी सरकारी विभागों और आम जनता से अपील की है कि वे बिजली की खपत में कम से कम 10% की कमी लाएं। इसके लिए कम खपत वाले उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत विभाग ने सुझाव दिया है कि सामान्य बल्ब की जगह LED या सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण प्रयोग में लाए जाएं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्टब्लेयर में B.Tech के दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों के नामों की सूची संस्थान के सूचना पट पर दर्शा दी गई है। संबंधित विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे 11 जुलाई तक फीस जमा कर दें। अंतरद्वीपीय जहाजरानी सेवा के तहत MF सैमसन तकनीकी कारणों से आज सुबह 8 बजे हेडवे के लिए प्रस्थान करेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह जहाज सुबह 7 बजे हेडोवार्ट से रवाना होना था। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी इस महीने की 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में जनगणना सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। देश के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की ओर से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए जनगणना और आप विषय पर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित होगा। जनगणना निदेशालय की ओर से द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्टब्लेयर में सहायकों के 4 पद प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने हैं। इन पदों के लिए पे बैंड 9,300 से 34,800 रुपए है, जबकि ग्रेड पे 4,200 रुपए है। 31 जुलाई तक निर्धारित प्रपत्र में भरे गए आवेदन क्यारी कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार शरीयत अदालत को वैधानिक मान्यता नहीं है। लोकसभा में आज रेल बजट पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन सुनिश्चित करने पर बल दिया है। विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले आज आरंभ हो रहे हैं और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव कल संपन्न हो गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।